सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र देह गे आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतरने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभो, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम, शांत, सुख के स्वद्य आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार तथा अधिष्ठान हैं। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे वरदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसे निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूंगा। इसका घमंड चूर करने के लिए ही मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। श्री कृष्ण से इस प्रकार अभय दान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती में माथा टेका, प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्रालंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अशोहिणी सेना के साथ आगे करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभागमन का समाचार सुनकर झंडियों और तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया। बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया। उस समय शंख, नगाड़ों और ढोलों की तुमुल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा का प्रातः काल उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं होती।